कराना चाहते हैं। यह संगठन भगवान खाटू श्याम जी की कृपा से इसी गेस्ट हाउस में 27/8/2023 को विवेक गुप्ता जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, लेकिन सारा कुछ किया धरा विवेक गुप्ता जी का ही है और इन्हीं के प्रेरणा स्रोत से हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी लकीर खींच रहे हैं जिससे अन्य संगठन हैं, जो चाटुकारिता करते हैं, जो संगठन दोहन करते हैं, उनके पांव हिल रहे, पांव जमीन हिल रही है उनकी। रीजन क्या होता है? जब मैं अपनी फॉर्च्यूनर से नोएडा जाता हूं, 50,000 रुपए खर्च करके आता हूं, किसी पदाधिकारी की चाय भी नहीं पीता हूं मैं। ये जो लोग मेरे साथ गए हैं उनको सबको पता है। हमारे पदाधिकारी जब व्यवस्था करते हैं हमारे खाने की, तो मैं कहता हूं भैया मैं भोजन नहीं करता। और ये हकीकत बात है कि मैं 1 बजे खाना 1 से 3 बजे के बीच में भोजन करता हूं एक बार। ना मैं रात को खाता हूं, ना मैं सुबह खाता हूं। रात को 1 गिलास दूध पीता हूं। तो हमारे जो पदाधिकारी हैं वो हमारे लिए सबसे पहले सम्माननीय हैं। अभी एक बार एक छोटा सा वाक्य आप लोगों को बताना चाहते हैं। हम लोग कन्नौज गए थे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने कहा कि चलिए अध्यक्ष जी, खाटू श्याम बाबा की यात्रा निकलेगी, उसके कार्ड बांटा है। तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी गए थे, 3 ही लोग थे। जब लौट के आए तो जसोदा टोल पर उसको टोल खोलने में 1 मिनट लगा। हम गाड़ी से उतरे, वो इसलिए उतरे कि हमारे छोटे पदाधिकारियों को ये प्रताड़ित ना करे। हमारे लिए तो पूरे भारत के टोल खुलते हैं, कहीं भी खुलते हैं। हमने उससे कहा मैनेजर साहब इस टोल को हम फाड़ ले जाएंगे। अगर हमारे किसी पदाधिकारी को कोई दिक्कत हुई तो ये टोल हम हनुमानगढ़ी पे रखेंगे, जाके ये बोसबल्ली और गेट दरवाजे। हम अब देश को मात्र पार्टी है, कभी हारने वालों में से नहीं है, जीतते ही है। यह टोल करनी मुझे किसी भी परिस्थिति में इस टोल पर नहीं चाहिए। मैनेजर साहब ने हमारे हाथ जोड़े, माफी मांगी, बोले अध्यक्ष जी गलती हो गई, आप कहो तो हम अभी इसको नौकरी से निकाल दें, लेकिन ये गरीब आदमी है। मुझे ये कहना इसलिए पड़ा कि हमारे छोटे छोटे पदाधिकारी तहसील के, मंडल के, प्रदेश के, गांव के जब जाते हैं तो वो अभद्रता करते हैं। अब की बार जो समर्पित पदाधिकारी हैं, जो हमारी एक आवाज पर आते हैं, वो ध्यान रखें। अगर कोई टोल कर्मी तुमसे पूछे कौन किसान, तो कह देना तुम्हारे बाप। क्या कहोगे? तुम्हारे बाप ये कह देना, और बाकी उसको सबक हम सिखा देंगे जाकर के। किसी के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता कभी नहीं किया जाएगा, और यही हमारा विश्वास है आप सबके ऊपर। दूसरी बात यह है, कुछ पदाधिकारी संगठन में आते हैं और वो अपना ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। जब उनका ज्ञान नहीं सुना जाता है तो वो पदाधिकारियों को गुमराह और भ्रमित करने लगते हैं। अब यही समस्या है कि घर में एक बाप के 3 लड़के होते हैं तो तीनों का विचार अलग अलग होता है, एक जैसा सबका होता नहीं है। तो जब वो विचार देने का प्रयास करते हैं, जो कर्मठ पदाधिकारी हैं, जब उनकी नहीं सुनते हैं तो वो रायता फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं तो अपनी बता दूं कि मैं उसी की सुनता हूं जो हमारी सुनता है। मैं सबकी सुनता हूं, लेकिन जो हमारी सुनता 1% हम उसकी सुनते हैं 110%। कितनी ज्यादा? 109% ज्यादा सुनते हैं। लेकिन सुनाने वाला चाहिए। आज की डेट में हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन ऑफ देश, नोएडा, अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, जो लोग हमारे संगठन के ग्रुप से जुड़े हैं वो देख रहे होंगे कितना जबरदस्त विस्तार चल रहा है। और विस्तार के साथ साथ समाज सेवा भी चल रही है, लोगों की मदद भी की जा रही है। जो लोग व्यक्तिगत या पर्सनल हमसे जुड़े हुए हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये गेस्ट हाउस की है। ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहता हूँ। जहां इस संगठन का जन्म हुआ 27/8/23 को, किन परिस्थितियों
शुरू में हुआ, ये तो खैर श्याम बाबा जानते होंगे, हमारे विवेक जी जानते होंगे, प्रोफेसर जगत जी जानते होंगे, राष्ट्रीय संरक्षक जी जानते होंगे, करीब 10-20 लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन तब हमने ये नहीं सोचा था कि हमें क्या करना